माँ को ममता की मूरत माना जाता है। अक्सर कहा जाता है कि एक माँ कभी हत्यारिन नहीं हो सकती, लेकिन इस कहावत के विपरीत एक ताज़ा मामला नारनौल के निजी अस्पताल में देखने को मिला है, जहां अस्पताल के डॉक्टर द्वारा एक माँ पर अपनी 2 माह की बेटी का गला घोंटकर हत्या की कोशिश करने की शिकायत पुलिस थाना शहर नारनौल में दी गई है। अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर ने बताया कि कुछ दिन पहले वह बच्ची सांस की समस्या को लेकर उनके पास आई थी, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा था। बच्ची की हालत काफ़ी ठीक हो गई थी, जिसके चलते आईसीयू से बच्ची को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। अचानक सुबह तकरीबन 3 बजे अस्पताल स्टाफ का उनके पास फ़ोन आया और कहा कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने आकर देखा तो बच्ची की हालत काफ़ी ख़राब थी। पहले उन्होंने बच्ची का इलाज किया और उसके साथ उन्हें शक हुआ तो अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज देखने पर वह दंग रह गए। डॉक्टर के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में बच्ची की माँ अपनी बेटी का गला दबाकर उसकी हत्या करने की कोशिश करती नजर आ रही है, जिसको ले उन्होंने तुरंत थाना शहर नारनौल पुलिस को सूचना दी और लिखित में शिकायत भी दी है। साथ ही डॉक्टर ने बताया कि फिलहाल बच्ची का इलाज जेके लोन अस्पताल जयपुर राजस्थान में चल रहा है और बच्ची के हालात काफ़ी नाजुक है। वहीं पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी कृपाल सिंह का कहना है कि उन्हें अल सुबह नारनौल के एक निजी हॉस्पिटल से सूचना मिली थी कि मां ने अपनी 2 माह की बेटी का गला घोंटकर हत्या करने की कोशिश की है, जिसको लेकर वह मौके पर पहुंचे। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी और उसे कब्जे में लेकर आरोपी महिला को गिरफ्तार किया और एफआईआर दर्ज कर आरोपी महिला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ बेटियों को प्रोत्साहित कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस घटना ने मां के रिश्ते को कलंकित कर दिया है। अब सवाल यह उठता है कि अगर महिला पर लगे आरोप सही है तो आखिर इस महिला ने अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश क्यों की, जबकि बताया जा रहा है कि यह उनकी पहली ही संतान है। बहरहाल इसके पीछे जो भी कारण रहे हो, पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर एक कलयुग की मां को उसकी असल जगह पहुंचा चुकी है। ये शिकायत मेरे द्वारा ही दी गई है। एक्चुअली मेरे पास बच्ची श्रेया डॉटर ऑफ सोनू सागा से मेरे पास 2 तारीख को एडमिट हुई थी और इसको सांस लेने में तकलीफ़ थी। सुबह जब लेके आए थे तो बच्ची बिल्कुल नीली पड़ी हुई थी और उसको सांस नहीं आ रही थी, तो मैंने इसको वेंटिलेटर पे लिया था। बच्चे की नब्ज़ बहुत हल्की थी, तो वेंटिलेटर पे लेके इसका मैंने ट्रीटमेंट किया। 3 दिन तक बच्ची वेंटिलेटर पे रही। उसके बाद मैंने इसको एयरवो मशीन पे लिया और ऑक्सीजन पे लेके बिल्कुल टेपर ऑफ कर दिया था और मैंने 7 तारीख को इसको माँ के पास में शिफ्ट कर दिया था बाहर फीडिंग के लिए। लेकिन जैसे कल रात में सुबह 3 बजे की बात है, एकदम से स्टाफ का मेरे पास कॉल आया। मैं यहाँ रेस्ट रूम में रेस्ट कर रहा था हॉस्पिटल में ही, तो उन्होंने बोला जी एक बच्चे की धड़कन नहीं महसूस हो रही, बच्चे ने एकदम से सांस रोक दी है। तो मेरे को थोड़ा सा सस्पिशियस लगा कि ऐसे एकदम से कैसे सांस रोक दी उसने, जबकि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, बच्चा ठीक था। ये मेरे पास में 10 दिन पहले भी आए थे सेम ऐसे ही तकलीफ़ लेके कि सांस में तकलीफ़ है और बच्चे को एकदम से सांस रोक दी है। तो इसको आयुष हॉस्पिटल से सिंघाना से मेरे पास रेफ़र उस टाइम पे डॉक्टर साहब ने किया था कि इसको ज़्यादा तकलीफ़ है। तो उस टाइम पे भी बच्ची एयरवो पे रही थी और इसका साथ में ना लेफ़्ट हैंड इसका फ्रैक्चर था, तो थोड़ा डाउटफुल था कि इतने छोटे बच्चे का एकदम से हाथ कैसे, ह्यूमरस कैसे पूरी की पूरी फ्रैक्चर हो रखी थी और प्लास्टर था उस पर। तो इन्होंने उस टाइम पे भी मेरे को संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया, तो थोड़ा डाउटफुल थी सिचुएशन। तो मैंने उसको अभी तो सुबह उस टाइम ऐसी थी कि मैं एकदम से बच्चे के पहले जान बचाई, मैंने छाती दबा के धड़कन वापस लेके आया, मैंने दोबारा से वेंटिलेटर पे लिया। उसके बाद मेरे को थोड़ा शक था कि ऐसी चीज़ क्या हुई एकदम से बच्चे को, क्योंकि 2 दिन से बच्चा बिल्कुल बिना ऑक्सीजन के माँ के पास में है, दूध पी रहा है। तो कई बार बच्चा एस्पिरेशन करते हैं, दूध खींच जाते हैं सांस में, तो मेरे को वो डाउट था कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि एस्पिरेट कर गया बच्चे ने, माँ ने थपकी नहीं दी है जिसकी वजह से खींच गया हो। लेकिन जब मैंने वेंटिलेटर पे लिया, ट्यूब डाली, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई दूध नहीं आया उससे। तो मेरे को थोड़ा और शक बढ़ा कि ऐसा क्या हुआ बच्चे के साथ में। तो मैं फुटेज आके एक बार मैंने कहा कि पहले मैंने स्टेबल किया उसको, तो अराउंड 3:30 बजे तक मैं स्टेबल करके वेंट पे बच्चे को लगा के और मैं फुटेज चेक करने लगा। सुबह 3-3:30 बजे की बात है ये। तो जब मैंने फुटेज देखा तो मैं बिल्कुल मतलब बता नहीं सकता, उस टाइम पे मैं 1 घंटे के लिए मैं खुद ब्लैंक हो गया कि ये हुआ क्या, क्योंकि मैंने उसको गला दबाते हुए देखा। वो करीब 15 से 20 मिनट तक बच्चे का गला दबा रही थी। उसने बच्चे की गर्दन बिल्कुल ट्विस्ट कर दी और मतलब पहली बार मतलब ऐसी चीज़ देखी है मैंने भी लाइफ में। बहुत पेशेंट बचाए हैं, 15 साल हो गए हैं मेरे को ये काम करते हुए, लेकिन खुद की मदर को ऐसा करते हुए देख के मतलब मैं खुद ही हिल गया था कि ये क्या हुआ एकदम से।
मैंने उसके ताऊ को बुलाया, उसको मदर को बुलाया कि मैं ये क्या चीज़ की आपने, तो उसने मेरे को झूठ बोला जी गर्म कर रही हूँ। बट जब उसने वीडियो में मैंने उसको दिखाया कि मैं बिल्कुल गर्दन मरोड़ रहे हो आप, कर क्या रहे हो ये, तो वो बिल्कुल सांस चेक कर रही थी, वो सारी चीज़ ऐसी कि बिल्कुल जान बच्चे की लेने के लिए उस तरह से। फिर मैंने 112 नंबर पे कॉल किया, चौकी से मेरे पास में पुलिस वाले आए, वो उन्होंने उसका जो फीमेल थी वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, उसको पकड़ा। उसके बाद SHO साहब आए और मैंने यहाँ FIR एक बार लिखित में मैंने उसकी कंप्लेन की है। बच्ची की हालत उस टाइम बहुत ज़्यादा सीरियस थी, क्योंकि मेरे को लग रहा है उसको ब्रेन स्टेम इंजरी हो गई है, क्योंकि उसकी पुतलियाँ बिल्कुल ऐसी बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रही हैं लाइट से, तो उसको HFO की ज़रूरत थी। तो मैंने उसको JK लोन में रेफ़र करवाया है, मेरे स्टाफ के ज़रिए मैंने भिजवाया वहाँ पे। अभी वो एडमिट है ICU में। डॉक्टर जितेंद्र से मेरी बात हुई थी, तो अभी तो हालत बहुत ही नाजुक है। शायद कोशिश तो यही है कि बच्ची बच जाए, बट मदर ने ऐसा किया, मतलब ये उम्मीद से, मतलब बिल्कुल मेरे पास जवाब मतलब शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ इस चीज़ के लिए कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ है कि खुद की ही माँ बच्चे को इस तरह से वो कर रही थी, जबकि उसके ताऊ और उसकी दादी बच्ची को बचाना चाहते थे। की बच्ची है उनके, उससे पहले कोई बच्चा नहीं है। उसके फादर कहीं कंपनी में बाहर काम करते हैं और उसके ताऊ ही मतलब उसका अभी सारा अफोर्ड वगैरह जो भी ट्रीटमेंट करवा रहे थे वही करवा रहे थे। हाँ, उसकी मदर को सुबह ही उस टाइम पे पुलिस ले गई थी और शायद अभी मुकदमा दर्ज हो गया और वो अभी जेल में है। इस सागा गाँव है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये स्पर्श हॉस्पिटल से सुबह डॉक्टर रितेश यादव का महावीर चौकी पर फ़ोन प्राप्त हुआ था कि भाई कोई गांव की 2 महीने की बच्ची है जो इलाज के लिए यहाँ एडमिट है। बच्ची के पास उसकी माँ और परिवार वाले हैं। रात को बच्ची की जो माँ है उसने बच्ची का गला घोट कर बच्ची को मारने की कोशिश की। जो इस सूचना पर मेरे चौकी इंचार्ज, महावीर चौकी इंचार्ज अश्विनी सब इंस्पेक्टर तथा मैं भी मौके पहुंचा। वहाँ पर हमने उसके हॉस्पिटल के CCTV कैमरे को चेक किया, जिससे साफ दिख रहा था कि बच्ची की जो माँ है वो बच्ची का गला दबा रही है, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है 307 IPC का। और जो बच्ची की माँ है उसको गिरफ्तार करके पेश अदालत किया है, जो बंद जुडिशल नसीबपुर की है। काफ़ी घबराई हुई थी औरतें और उसने जो है पूछताछ से की है, लेकिन कोई ख़ास ऐसी बात नहीं बताई। वो यही बात है भाई बच्ची लड़की। हाँ, 2 साल हुए, एक बच्चा शादी को हुए हैं, एक ही फर्स्ट डिलीवरी थी, फर्स्ट बच्ची थी। देखो एक बहुत मतलब जघन्य अपराध कहेंगे हम, और एक बहुत मतलब गलत औरत ने जो भी किया है बहुत गलत किया है। तो इसको सख्त से सज़ा हम जो भी हो सज़ा दिलाएंगे। बस उसको अरेस्ट कर लिया हमने, अरेस्ट करके पेश कर दिया अदालत ने उसको जेल भेज दिया।